ओम नमः ओम नमः ओम नमः। गुरुवः पान्तिवो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिकः। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। गुरुवः पान्तिवो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिकः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। ध्यानतीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूजाचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। वंदन करता हूँ मैं, वंदन स्वीकार करो। आचार्य विमल सागर जी बंधन स्वीकार करो। बंधन करता हूँ मैं, बंधन स्वीकार करो। आचार्य विमल सागर जी बंधन स्वीकार करो। सन्मार्गी दीवा करे हो, सन्मार्गी दिखा जाओ। माता समय सुख करे हो, संयम से खेला जाओ। सन्मार्गी दीवा करे हो, सन्मार्गी दिखा जाओ। माता समय सुख करे हो, संयम से खेला जाओ। चरणों में आया हूँ, शुभाशीष प्रदान करो। आचार्य विमल सागर जी बंधन स्वीकार करो। कहते सागर का जल जग में बहु खारा है, पर विमल का सागर तो सारे जग से न्यारा है। करुणा जल मिष्टे महा, मन की गागर भर दो। आचार्य विमल सागर जी वंदन स्वीकार करो। वंदन स्वीकार करो। ये पंक्तियाँ, ये व्यंग्यांजलि आचार्य श्री के चरणों में ही बोली गई थी 15 मई 1987 को दिल्ली में। आचार्य श्री का मंगलागमन दिल्ली में हुआ सन 85 में, और हमारा कार्यक्रम था बैंक लेग में शिलान्यास का। तो मुझे पता लगा लोगों से कि आचार्य श्री गांधीनगर में विराजमान हैं, और तो मैंने कहा कि मुझे मिलना चाहता हूँ। मेरे दादा गुरु हैं, कई मिलानी जीवन में। तो मैं चर्चा कर रहा था, मंच पर बैठा हुआ था, सामने देखा पूरा संघ चला आ रहा है। आगे विमल सागर जी, पीछे पीछे पूरा संघ। तो मंच से नीचे उतरा, आचार्य श्री के पास पहुंचा, 3 परिक्रमा लगाई, विधिवत नमोस्तु किया। तो वो भी नमोस्तु करने को नीचे बैठ गए और ऐसे नमोस्तु किया। फिर मेरे को उठाया, गले से लगाया और मंदिर के दर्शन किए, और साथ साथ बिहार में यूँ साथ साथ ले गए। ये हमारा उनसे पहला मिलना हुआ। उसके बाद मैं दूसरी बार पहाड़ी धीरज पर आचार्य श्री थे, और मैं था कम्बोजी की धर्मशाला में चांदनी चौक। तो मैं वहाँ से गया दर्शनों के लिए।
वाचनालय था, अब भी है, पारिध्यज पर धर्मशाला में विराजमान थे। उपाध्याय भरत सागर जी मुनियों को पढ़ा रहे थे, आरिकायमी थी, आचार्य श्री विराजमान थे। हम पहुँचे, आचार्य श्री अपना स्वाध्याय कर रहे थे, उनको नमस्कार किया, बड़े प्रसन्न हो गए। हमने कहा गुरुदेव आप सबको मंत्र देते हैं, मुझे कोई मंत्र दे दो। जरा कान पास में लिया, एक बार बोलूँगा, दोबारा नहीं बोलूँगा। एक बार मंत्र में कान उन्होंने सुना दिया, ये सुनाओ। मैंने सुना दिया वैसी का वैसा, बहुत प्रसन्न हो गए। ये दूसरा मेरा मिलना था। तीसरी बार आचार्य श्री थे सराय रोहल्ला, विवेकानंदपुरी, सालाना कुछ मंत्र का कार्यक्रम था, उसमें आचार्य श्री थे। मैं वहीं था कमोजी की धर्मशाला में, तो वहाँ से चला मैं मिलने के लिए। चांदनी चौक पार करके, खारी बावड़ी पार करके, आपका सदर पार करके, पहाड़ी जज पार करके, कौड़ बाग पास करके, अजमेर खा पार्क पार करके, सीधा रोहतक रोड पास करके, और फिर वहाँ पहुँचा उनके पास। तुम देखते बोले अरे तू यहाँ कैसे आ गया? हमने गुरुदेव आपके दर्शन करना है। उस समय अभिषेक चल रहा था महाराज श्री के चैत्यालय का। अभिषेक देखा, अभिषेक लिया, तो बोले रुक जाओ। मैंने गुरुदेव मुझे कल जाना है सरोजनी नगर, कार्यक्रम है, इसलिए आज मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो मैंने कहा आने में मेरे को 2.5 घंटा लग गया, इतना दूर से चल के आया मैं। तो उन्होंने ऐसा रास्ता बताया, आधे घंटे में पहुंच गया। तो बस आचार्य से अपने साथ में बैठ गए, माला लीज हाथ में। 11 बजे से 2:30 बजे तक साधना चलती रही। हम बैठे रहे आचार्य श्री के चरणों में। बहुत कहा लेट जाओ, सिर दुख जाएगा, इशारा किया। जब वो थक जाए, पैर पसार इस प्रकार से, हम उठें, भैया वृत्ति कर दें, फिर वो अपने जाप में बैठ जाए। 11 बजे से 2:30 बजे तक साधना, मालाओं पर जाप। उसके बाद में फिर आचार्य जाप बंद हो गई, फिर ध्यान में बैठ गए। अब देखा संग उठने वाला है तो लेट गए, और देखो उठ पे तो बैठ गए। बैठ गए तो फिर उन्होंने स्वाध्याय शुरू किया। हाथ की लिखी पुस्तक थी, उनकी डायरी थी, स्वाध्याय। उसमें 6 ढाला, रतनकांत श्राप का चाय, द्रव्यसंगर, पुराने ग्रंथों को हाथ से लिखा हुआ उसका स्वाध्याय किया। इतना मोटा ग्रंथ हाथ से लिखा होगा, ये स्वाध्याय। फिर सामायिक किया, प्रतिक्रमण किया आचार्य श्री ने सबके साथ में। सबने प्रायश्चित लिया, हमने भी नमोस्तु किया, प्रायश्चित लिया। फिर मंदिर के दर्शन किया आपके लोधी कॉलोनी के। फिर वहाँ से बिहार कर लिया, बिहार करके आया सरोजनी नगर। तो मैं थोड़ा पीछे रह गया रास्ते में। अरे कहाँ हो? मैंने कहा गुरुदेव मुनि जी बात कर रहे हैं, इधर आओ। हाथ पकड़ा, चलो मेरे साथ। सरोजनी नगर में पहुँचे, मंदिर के दर्शन किए। सारा संघ मंच पर बैठा हुआ था। हमारी एक पुस्तक थी आचार्य वंदना, उसका विमोचन किया आचार्य श्री ने वहाँ पर बैठ करके। उस पुस्तक का विमोचन कराया। अभी जो पंक्तियाँ बोली हमने, वो उसी समय लिख कर के गुरु जी को निवेदन किया था। विमोचन किया, प्रवचन किया। आचार्य श्री ने प्रवचन किया। पहले तो मैंने ही प्रवचन किया, फिर भरत सागर जी बोले, फिर माता जी थी उनके साथ में प्रमुख साधु माता जी, वो बोली। फिर आचार्य श्री बोले। आचार्य श्री ने कहा कि जिनका जाति कुल शुद्ध है, उन्हीं के परिवार में तीर्थंकर जैसे पुण्य पुरुष जन्म लेते हैं।
इसलिए अपनी जाति कुल को शुद्ध रखो। दूसरी बात, अपने आचार विचार को शुद्ध रखो, खान पान शुद्ध रखो, अपनी संतान को धर्म के संस्कार दो, धार्मिक शिक्षा दो। तो हम एक डायरी रखते हैं, आचार्य जी के पास डायरी दी, सा आशीर्वाद लिख दो। उन्होंने लिखा तोड़ो मत जोड़ो, तोड़ो मत जोड़ो। फिर उन्होंने लिखा सुई बनो कैंची मत बनो। 3 बातें लिखी, तोड़ो मत जोड़ो, सुई बनो कैंची मत बनो, अपनी आलोचना स्वयं करो। 3 बातें लिखी डायरी में। मतलब तोड़ो मत जोड़ो, धर्म जोड़ता है, संप्रदाय तोड़ता है, धर्म जोड़ता है। इसलिए हम परस्पर में एक दूसरे को जोड़ें। सुई जोड़ती है और कैंची काटती है। सुई को कहाँ रखते हैं? ऊपर टोपी में दर्जी, और कैंची को पैरों में रखता है। जो जोड़ती है वो सिर पे चढ़ती है, विराजमान होती है, जो काटती है वो पैरों में आती है। तो जो जोड़ता है वो पूज्य होता है, जो तोड़ता है वो पददलित होता है। तो जोड़ो तोड़ो मत, सुई बनो कैंची मत बनो। फिर अपनी आलोचना स्वयं करो। अपनी प्रशंसा करने से, दूसरों की निंदा करने से नीच गोत्र का, नीच गति का बंध होता है। दूसरों की प्रशंसा करने से, अपनी आलोचना करने से उच्च गति का बंध होता है, देव गति प्राप्त होती है, अच्छा कुल प्राप्त होता है। हम अपनी प्रशंसा करेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे तो नीच गति में, पशु पराय में चले गए, गरीब घर में पैदा हो गए, या नरक में चले गए। इसलिए हम अपनी आलोचना स्वयं करना चाहिए। उसके बाद आचार्य श्री वहाँ से बिहार करके गिरण पर आ गए। बस इतना ही मेरा साथ उनके साथ में रहा है। तो पूरी रात जो उनकी साधना देखी है, पूरी रात बैठ करके उनकी भैयावृत्ति की, साधना के दर्शन किए, एक पल को भी विश्राम नहीं किया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उसके बाद आचार्य श्री जहाँ भी रहे, सोनागिर रहे, शिखर जी रहे, हमारा संपर्क उनसे बराबर बना रहा, पत्रों के माध्यम से। जब भी कोई सोनागिरी जाता, मैं जो पुस्तक लिखता विमोचन आचार्य श्री ही करते। अभी बराबर फोटो रखी है उनकी विमोचन के, अब भी रखे हो गए। और जब भी कोई जाता उनके लिए पीछे बैठ करता, कोई भी प्रोग्राम करता उनका आशीर्वाद लेता, फिर प्रोग्राम कराता। कोई भी उनके बिना कभी कोई काम नहीं करता। तो जब वो संलेखना लेने वाले थे और उन्होंने विजयादशमी को मेरे संस्कार कर दिए। अब 18 साल हो गए, 17 सब पूरे हो गए, 18वां लगने वाला है। हमारा कार्यक्रम भी है 13 अक्टूबर को इसी का। तो ये मेरे उनके जीवन के संस्मरण है। भारतीय श्रमण संस्कृति की परंपरा में वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज इस शताब्दी के प्रमुख आचार्य थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वपरहिताय समर्पित किया। 18 सितंबर सन 1916 है, विक्रम संवत 1973 ओसोज बदी सप्तमी को कोसमा जिला एटा उत्तर प्रदेश में जन्मे होनहार बालक नेमीचंद ने सन 1952 विक्रम संवत 2009 फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को सिद्ध क्षेत्र सोनागरी जी जिला दतिया मध्य प्रदेश में तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी मुनिराज से दिगंबरी मुनि दीक्षा ग्रहण कर मुनिराज विमल सागर जी मुनिराज विमल सागर जी मगसिर वदी दूज विक्रम संवत 2017 आचार्य पद से विभूषित हुए। तदोपरांत उन्होंने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारतवर्ष की
4 बार पदयात्रा, श्री विहार करते हुए जन जन को अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह का उपदेश देकर लाखों जीवों को सन्मार्ग पर लगाया एवं शताधिकार भव्य जीवों को अपने पावन कर कमलों से संस्कारित दीक्षित कर मोक्ष मार्ग का पथिक बनाया, जो वर्तमान में आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज एवं आर्यका माताजी जैसे पावन पदों पर प्रतिष्ठित है तथा धर्म के प्रचार प्रसार अविस्मरणीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का श्री शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में 29 दिसंबर 1994 को सायंकाल 4:27 पर उध्वरोहण हो गया था। तो आइए हम ऐसे महान संत के जीवन परिचय पर एक नजर डालें। जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता, जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता। रहे दाता हो वरदाता, तू है भक्तों का भाग्य विधाता। विमल मुनींद्र तेरी सदा ही जय, अतिशय यतीन्द्र तेरी सदा ही जय। ऐसे युग प्रधान, चारित्र चक्रवर्ती, सन्मार्ग दिवाकर, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, शील वृद्ध, करुणा मूर्ति, वत्सल राज, अतिशय योगी, बाल ब्रह्मयति अद्वितीय संत आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज के चरण कमलों में अभ्यर्चना का अर्घ्य समर्पित है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप रविवार 29 दिसंबर 2019 को आचार्य श्री के रजत उध्वरोहण महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर अपने अपने शहर, अपने अपने गांव, अपने अपने मंदिर, अपने अपने घर में अवश्य आचार्य श्री की पूजा अर्चना, आचार्य श्री का विधान, आचार्य श्री की आरती करें एवं सायकाल 4:27 पर नमोकार मंत्र का पाठ कर आचार्य श्री को श्रद्धांजलि एवं विनयांजलि अर्पित कर पुण्यार्जन करें। निवेदक वात्सल्य रत्नाकर, आचार्य श्री विमल सागर जी रजत उध्वरोहण महोत्सव समिति।